दिल्ली के सीलमपुर में देर शाम 17 साल के युवक कुणाल की चाकू मारकर हत्या। गुरुवार की शाम जे ब्लॉक में कुणाल पर 4 से 5 नकाबपोशों ने किया हमला। कुणाल ने साथ जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। नकाबपोशों ने दौड़ाकर चाकू से वार किया, मौके से फरार हुए। कुणाल की हत्या के बाद घर वालों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। सड़क पर बैठकर लोगों ने रास्ता जाम किया। कुणाल की मां ने पड़ोस की मस्जिद गली में रहने वाले साहिल और उसकी बहन पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस की सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस ने करके हमलावरों की तलाश तेज की। हमलावरों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल कोई वजह साफ नहीं है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासिया अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में आईएसआई और प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। हैप्पी पासिया के इशारे पर हाल में पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एनआईए ने पासिया पर 5 लाख के इनाम का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज करेंगे मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा। हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात का लेंगे जायजा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दौरे से पहले भविष्य में मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। कहा कि स्थानीय लोगों ने वहां बीएसएफ कैंप बनाने की अपील की है। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद दौरे से पहले हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार के साथ राजभवन पहुंचे पीड़ित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील की है। कहा कि वहां अभी तनावपूर्ण हालात है, बेहतर होगा राज्यपाल अभी ना जाए। हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगी सीएम ममता बनर्जी। कहा कि पीड़ितों के लिए घर बनवाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से इनकार किया। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत। सरकार ने वक्फ काउंसिल के गठन और बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक लगाई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा, अगली सुनवाई तक वक्फ पर प्रॉपर्टीज के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ हवाई यूजर में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को कहा, कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं पर नहीं हो सकती है सुनवाई। 5 पर सुनवाई करेगा कोर्ट। पिटिशनर्स कोई 5 याचिका चुन लें। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज जुमे की नमाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र के कानून को अपाहिज बना दिया गया है। उम्मीद है कि मुसलमानों के हक में फैसला आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास बोले, कोर्ट ने हमारी दलीलों को सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद का बयान, उम्मीद है कोर्ट हमें देश के संविधान के हिसाब से फैसला देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट को फिर बताया असंवैधानिक। कहा कि हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ वक्फ कानून संविधान के खिलाफ। आप नेता और वक्फ कानून पर याचिकाकर्ता अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, धर्म के से ऊपर उठकर देश की रक्षा में हमारी मदद की। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिखी संतुष्ट। सांसद जियाउर रहमान बोले, हमारी कोशिश होगी कोर्ट से आगे भी राहत मिले। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि जल्दबाजी में लाया गया वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट कानून को खारिज करेगी। कांग्रेस नेता नसीम खान बोले, वक्फ कानून असंवैधानिक, इसे बहुमत के बल पर हम पर थोपा गया। दाऊदी वोरा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वक्फ कानून को लेकर जताया आभार। कहा कि लंबे वक्त से वक्फ कानून की जरूरत थी। पीएम मोदी बोले, वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना, 3 साल सलाह मशवरा करके वक्फ एक्ट बनाया गया है। मैंने 5 साल तक वक्फ बोर्ड की बारीकी बातें समझी। पीएम मोदी बोले, वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति कब्जा करते हैं। 1700 से ज्यादा मुसलमानों की शिकायतें मिली हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में तूफान का कहर। निर्माणाधीन स्टील पुल का एक हिस्सा ढहा, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुड फ्राइडे के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में निकाली गई क्रूज यात्रा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में जुलूस निकालने की परंपरा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पंजाब किंग्स से होगा सामना। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच।